पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नेदरलैंड के 11वें नंबर के खिलाड़ी पाउल वैन मेकरन के दरमियान एक गर्मा गर्मी हुई, जिसमें हारिस रऊफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आइए जानते हैं उस गर्मा गर्मी के बारे में। और क्या आंखें दिखाना ठीक था? क्या एक दूसरे को बाउंसर मारना ठीक था? क्या यार करना ठीक था? क्या ये क्रिकेट का हिस्सा था? और किन पे कितना जुर्माना आयद हुआ है, तो इसका जिक्र करते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान और नेदरलैंड के दरमियान एक मैच खेला गया, जिसमें नेदरलैंड को तारीखी शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने वो मैच 81 रन से जीत लिया। हारिस रऊफ जो कि उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, जब वो 11वें खिलाड़ी को बॉल करने के लिए आए तो हारिस रऊफ ने बाउंस मारा तो हारिस रऊफ ने आंखें दिखाई। हारिस रऊफ के आंखें दिखाने पर पाउल मैकेरन जो है गुस्से में आ गया और उसने हारिस रऊफ को चैलेंज कर दिया। हारिस रऊफ ने 2-3 बॉल बीट कराई और जोरदार बाउंस लगाए और बिल्कुल वो नीचे से गिर गिर के बचा है। तो फिर जब हारिस रऊफ ने उसकी तरफ आंखें देखी तो पाउल मैकेरन थोड़ा सा गुस्से में नजर आया और दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और दोनों ने एक दूसरे के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी हुई, कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए, गालियां दी एक दूसरे के साथ, यूं ऐसी वैसी बातें हुई। लेकिन बाद में ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। फिर हारिस रऊफ को एक चौका लग जाता है और पाउल जब चौका लगाते हो तो पाउल जो है ना जोश में आते हैं और हारिस रऊफ को इशारा करते हैं और हारिस रऊफ के आगे समाइल भी करते हैं और हारिस रऊफ को वहां पर बुरा भला भी कहते हैं और हारिस रऊफ का कुछ नहीं बचता। और याद रहे कि क्राउड में तमाम तमाशाइयों ने हारिस रऊफ का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये बात हारिस को नागुज़ीर लगी और अगले ओवर पे हसन अली आए तो हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि हसन अली कोई आउट ना कर पाए, क्योंकि 9 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो गए थे और हारिस रऊफ को हम चाहते थे कि एक दफा फिर उनका आमना सामना हो। क्योंकि जब अगले ही ओवर में हारिस रऊफ आए तो हारिस रऊफ को पहले ओवर नहीं दिया जा रहा था। हारिस रऊफ बाबर आजम से जबरदस्ती ओवर लेकर आए और चाह रहे थे कि हाँ मैं इस दफा पाल का कुछ नहीं छोड़ूंगा। हारिस रऊफ आए, फिर वहीं से बाउंस करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली वॉन बीक भी इस कोशिश में थे कि हारिस रऊफ और इनका आमना सामना हो। हारिस रऊफ जब आमना सामना हुआ तो हारिस रऊफ को पहली 5 गेंदें बीट करते रहे, कोई सिंगल डबल होता रहा, लेकिन कोई खातिर खा मजा नहीं आया। लेकिन रुकिए जरा जनाब, हारिस रऊफ तो फिर हारिस रऊफ ही है ना, जो 150 की स्पीड से बॉल करा सकते हैं। उसने मुंह तो तोड़ना ही था और सर फटे। हारिस रऊफ को तो पता ही है वो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो जनाब आखिरी बॉल थी और हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि किसी तरह हारिस रऊफ इसे आउट कर दें। और हारिस रऊफ शदीद तैश में आए और हारिस रऊफ ने अपना पीछे से थोड़ा सा रन अप लिया, जोर से भागे हारिस रऊफ के पास, जितनी स्पीड थी लगा दी जनाब। हारिस रऊफ जब विकेट के करीब है जोरदार छलांग लगाकर बॉल कराई और सीधा इन स्विंग मारा और जोर से जब इन स्विंग मारा तो वन इन स्विंग मारा तो पॉल को कुछ नजर नहीं आया। विकेट्स को लगी, विकेट्स को ऐसे नहीं लगी, विकेट्स के सर पर लगी। विकेट्स से 4-5 टप्पे खाकर जब नीचे गिरी तो ये विकेट्स नहीं गिरी थी, पाल की सारी इज्जत गिर गई थी। तमाशाइयों ने जोश में आकर पाल को गालियां दी, कुछ ना छोड़ा। और ये बात अब यहाँ तक खत्म नहीं हुई। पाल ने इस बेइज्जती को कबूल नहीं किया। फिर भी उसने जब एक दूसरे के साथ खिलाड़ी मिलने लगे तो जब वो हारिस रऊफ के साथ मिले तो पाल ने फिर बदतमीजी शुरू कर दी। हारिस रऊफ से कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए, दरमियान में अंपायर आ गए और अंपायर ने इस चीज को गलत समझा और अंपायर ने दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। ताम जी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी तक वो जंग शुरू है। और हारिस रऊफ ने जिस तरह ये सबूत दिया तो साबित कर दिया कि शेर का बच्चा है हारिस रऊफ, शेर का बच्चा है। साबित कर दिया कि शेरों के बच्चे ऐसे ही करते। याद रहे कि हारिस रऊफ ने किरण पोलार्ड के साथ भी ऐसा किया था। हारिस रऊफ के साथ पंगा लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। तो क्या मिला? इज्जत कम कर, आप 11वें नंबर के खिलाड़ी और आप दुनिया के नंबर 1 तेज तरार बॉलर के साथ आप लोग पंगा ले रहे हैं, तो उसने आपको नंगा तो करना ही है। हो गए नंगे, मिल गया सुकून, क्या करोगे? कुछ नहीं ना, मिल गई इज्जत खाक में। तो बताइए इसमें किसका कसूर था? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।